केजरीवाल ही कीचड़ में धंस चुका है, उसको किसी के पास बताने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल का जो जन्म जहां से हुआ था, जिस मंच से हुआ था, केजरीवाल ने उसका मंथन करना चाहिए कि मैं कौन से मंच से मेरी पैदाइश हुई थी। वो स्वयं कीचड़ में धंस चुका है। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिला सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। महिला खिलाड़ी बबीता फोगाट भी पहुंची। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज। कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा महिला खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में हरियाणा के कई जिलों के खिलाड़ी भी पहुंचे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने भी शिरकत की। वहीं स्वर्ण पदक विजेता बबीता फोगाट भी महिला सम्मान समारोह में पहुंची। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बबीता फोगाट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आज से पहले कभी महिला खिलाड़ियों का सम्मान समारोह किसी भी सरकार द्वारा नहीं किया गया। वहीं प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं उन्होंने केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल खुद कीचड़ में धंसे हुए हैं, वे क्या बीजेपी को साफ करेंगे। के अंदर उनके सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने जितने काम किए हैं, मेरे ख्याल से आज से कितने कार्य नहीं हुए हैं। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बहनों को, माताओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है और उसके साथ साथ शौचालय बना करके दिए हैं महिलाओं को और इज्जत घर बने हैं। उसके लिए सबसे बड़ा लाभ जो मिला है तो महिलाओं को इस सशक्तिकरण के अंदर हुआ है। मुस्लिम बहनों को सम्मान देने का काम वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि जो ट्रिपल तलाक से एक बहुत बड़ा महिलाओं के ऊपर एक पहाड़ टूट जाता था दुखों का, उससे मुक्ति दिलाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आर्मी के अंदर कमीशन बना करके भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत बड़ा कार्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा के पानीपत की जमीन से ही किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ। इससे लाखों बेटियों को नया जीवन मिला है और बेटियां आज सुरक्षित हैं। उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार चला रही है। ये मैंने शुरू में शायद आप लोगों को कहा था जब पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी थी कि मैं बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, जो मेरे आयु के बराबर के हैं उनका सहयोग लेकर के, जो मेरे आयु से छोटे हैं उनको साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बड़े नेता हैं, उन्होंने मुझे जो कहा है वो मेरा सुनना है क्योंकि उनका आशीर्वाद चाहिए हमें, और बड़े नेता हैं और उनकी बात को सुना है मैंने। परंतु ये जो विषय है, क्योंकि ये विषय केंद्रीय नेतृत्व का है, केंद्रीय नेतृत्व इसके ऊपर फैसला लेता है। केंद्रीय नेतृत्व, क्योंकि एनडीए के अंदर जो हमारे साथी हैं, एनडीए का सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी खूब करती है। परंतु जो ये हमारा अलायंस था, ये चुनाव के बाद का अलायंस था और उसके अंदर जो भी केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा उसको साथ लेकर के चलेंगे। हम 10 की 10 कमल के फूल खिलाएंगे। केजरीवाल ही कीचड़ में धंस चुका है, उसको किसी के पास बताने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल का जो जन्म जहां से हुआ था, जिस मंच से हुआ था, केजरीवाल ने उसका मंथन करना चाहिए कि मैं कौन से मंच से मेरी पैदाइश हुई थी। वो स्वयं कीचड़ में धंस चुका है। बिल्कुल, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हर खिलाड़ी का सम्मान होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने ये सोचा कि हमारे जो हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, जो हमेशा हमारे देश का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, देश के लिए हमारे तिरंगे की आन बान शान है, तिरंगे को लहरा के आते हैं, उन खिलाड़ी महिला खिलाड़ियों का भी सम्मान होना चाहिए। खिलाड़ी सम्मेलन तो बहुत हुए हैं, लेकिन महिला खिलाड़ी सम्मेलन जो है वो पहली बार हमारे भारतीय जनता महिला मोर्चा की तरफ से किया गया है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। कैलाश सैनी जी इसके संयोजक हैं, हमारे प्रदेश महामंत्री जी इनको सहयोग कर रहे हैं, तो मैं इन सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि इन्होंने जो सोच के साथ खिलाड़ियों का सम्मान किया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार और बधाई। नहीं है कि एशियन चैंपियनशिप में सभी खिलाड़ियों का साथ में सम्मान किया गया है और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर उन सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया था जो खिलाड़ी वहां पे मेडल लेके आए।
प्रोग्राम में नीरज चोपड़ा भी नहीं मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए मैं खुद नीरज गया, चोपड़ा मैं जी से बता मेरी रहा हूँ। पर्सनल बात हुई थी और नीरज चोपड़ा जी जस्ट प्रधानमंत्री जी ने जब सभी खिलाड़ियों को बुलाया तो उनसे मिलते ही वो सीधे आउट ऑफ कंट्री चले गए थे अपने रिहैब के लिए। तो हर एक खिलाड़ी का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल को डिस्टर्ब करके हम किसी को हम उनके गेम पे इफेक्ट नहीं कर सकते। हर खिलाड़ी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम उनसे मिल सकते हैं, हर खिलाड़ी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हम उसको कार्यक्रम में बुला सकते हैं। जो हमारे जितने भी खिलाड़ी थे उन सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीति से ऊपर उठकर खिलाड़ियों का सम्मान करती है और खिलाड़ियों का सम्मान के साथ साथ उनका हर एक चीज़ की चिंता करती है जो खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है।